टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलीट में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। देश जिस एथलीट मेडल के लिए 121 साल से सपने देख रहा था, उसको नीरज चोपड़ा ने सच कर दिखाया। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा पानीपत के एक छोटे से गांव खांदरा में हुआ था। इनके पिता किसान और इनकी मां हाउसवाइफ हैं। नीरज चोपड़ा अपने बचपन में काफी मोटे थे, जिसकी वजह से गांव के दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाते थे। उनके मोटापे से उनके परिवार वाले भी परेशान थे, इसीलिए उनके चाचा उन्हें गांव से 15 किलोमीटर दूर पानीपत में शिवाजी स्टेडियम लेकर जाते थे, जहां वो उनसे रोज दौड़ लगवाते थे। लेकिन इसके बाद भी उनका मन दौड़ में नहीं लगता था। स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहां पर दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा। तभी उनके मन में भी ख्याल आया, क्यों न वो भी भाला फेंकें। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो और लोगों से भी बेहतर कर पाए। जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा और एक समय ऐसा भी आया जब नीरज चोपड़ा के पास कोच तक नहीं था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और YouTube चैनल के एक्सपर्ट्स के टिप्स पर अमल करते हुए प्रैक्टिस के लिए मैदान में पहुंच जाते। वीडियो देखकर अपनी कई कमियों को दूर किया। शायद खेल के लिए उनके अंदर एक जुनून था। पढ़ाई के साथ साथ वो जेवलिन में भी प्रैक्टिस करते रहे। इस दौरान उन्होंने नेशनल लेवल पर कई मेडल अपने नाम किए। 2016 पोलैंड में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.48 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड जीता था, जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपुताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नायाब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में जॉब मिलने से खुश नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम किसान हैं, परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है और मेरा परिवार बड़ी मुश्किल से मेरा साथ देता आ रहा है। लेकिन अब ये राहत की बात है कि मैं अपनी ट्रेनिंग को जारी रखने के अलावा अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन करने में सक्षम हूँ। इन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज चोपड़ा कंधे की चोट का शिकार हो गए। इस वजह से वो काफी वक्त तक खेल से दूर रहे। इसके बाद कोरोना की वजह से कई इवेंट रद्द हो गए, जिससे उनका खेल काफी प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जोरदार वापसी की। उनकी मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ओलंपिक के एक साल पहले ही मोबाइल फोन से किनारा कर लिया था। वो मोबाइल को स्विच ऑफ ही रखते थे ताकि ध्यान सिर्फ तैयारी पर रहे, और जब भी अपनी माँ और परिवार के और लोगों से बात करनी होती तो वो खुद ही बात करते थे और सोशल मीडिया से दूर ही रहे। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा भारत के लिए पहला गोल्ड लेकर आए थे और नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। लगभग 121 सालों में ये पहली बार हुआ है जब भारत ने फील्ड और ट्रैक स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता है। और साल 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की।